नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से हम लोग करेंट अफेयर का नया सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आपको पर डे का करेंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आप पीसीएस, एसएससी, रेलवे और बैंक से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर होंगे इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 29-30 तारीख 2 दिन का है, यानी कि 29 मार्च और 30 मार्च दोनों दिन का है। तो पहला करेंट अफेयर ये है, यूपी का है। यूपी ने मेरा कोविड केंद्र एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कि ये ऐप आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी की गवर्नमेंट ने कहाँ पर कौन सी कोविड के लिए नया केंद्र स्थापित किया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान निर्मित किया गया है। यहाँ पर यूपी के सीएम ने गाजियाबाद में 132 करोड़ रुपए की लागत से बने कैशलेस मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है। जो कैलाश मानसरोवर भवन है ना, उसका उद्घाटन किया है। कानपुर यूपी के रमईपुर गांव में 5850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया है। कहाँ पर है? कानपुर के रमईपुर गांव में। उत्तर प्रदेश के जेवर में बने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो जेवर में है वो बने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है। जो इसमें हवाई अड्डे का जो लोगो है, यानी कि जो चिन्ह है, ये यूपी राज्य का पक्षी को दर्शाता है। इसका नाम क्या है? सारस क्रेन। राज्य ने यानी उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि में भारत सर्वाधिक मतलब जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि था, उसमें पीएम स्वनिधि जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे अधिक लोन देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? यूपी प्रथम स्थान पे है। पब्लिक अफेयर सेंटर पैक द्वारा जारी सूची में राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य सूची में सबसे नीचे, यानी कि जो पब्लिक अफेयर्स जो सर्वे जारी किया है उसमें राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य की सूची में, यानी जो सबसे बढ़िया वेल गवर्नेंस राज्य होंगे, स्टेट होगा, उसमें सबसे निचला स्थान पर कौन है? यूपी। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है इस बार? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर, जिसे काठिम झील के नाम से भी जाना जाता है, उसे रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, रामसर साइट में चिन्हित किया गया है। रामसर एक कन्वेंशन है जो वेटलैंड को ये करता है, टैग देता है, जिसमें भारत में 42 है। जो अभी हाल ही में भी जो बना है वो है टोस्कर लद्दाख में है। जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में पहली बार भारत सरकार ने राज्य को 2019-20 के लिए अंतर्राष्ट्रीय राज्यों अंतर्देशीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। यानी कि मत्स्य पालन क्षेत्र के वित्त वर्ष 19-20 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया है। पीएम ने यूपी के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी है, जिसका योजना का लागत है 5 यानी कि हो जाएगा 5555.38 यानी कि 38 करोड़ का ये योजना है, जिसको प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूपी का राजधानी कहाँ पर हो गया? लखनऊ। और यूपी के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, एवं यूपी के जो गवर्नर होंगे वो कौन होंगे? यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 4 वर्षों के लिए बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है। ऐसे 5 इयर्स का प्लान आता है, लेकिन पीलीभीत ने के टाइगर रिजर्व जो है वो 4 वर्ष में ही क्या कर लिया है? अंतर्राष्ट्रीय बाघों की संख्या दुगना कर दिया है। तो उसको T टाइगर X2 ने पुरस्कार जीता है। ठीक है। राज्य ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के रूप में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। जैसे कि जो यूपी के अयोध्या है, वहाँ पर जो अयोध्या हवाई अड्डा बनने के लिए नाम प्रस्तावित है, उनका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने के लिए प्रस्तावित किया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने 2021 के लिए लॉसजेलो लोआज और एवी विगर्सन को एबल पुरस्कार देने का फैसला किया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथ के क्षेत्र में। यहाँ पर किस क्षेत्र में दिया जाएगा? मैथ के क्षेत्र में। और ये कहाँ के हैं? लोआज हंगरी के हैं और ये इजराइल के हैं। एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञ को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रतिवर्ष दिया जाता है और एक से अधिक लोगों को भी दिया जा सकता है। ये गणितज्ञ जो उत्तम किस्म के उत्कृष्ट गणितज्ञ होंगे।
इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के ने किया गया 1802 से 1829 में था के नाम पर रखा गया। 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन कॉर्नर नॉक को मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है, मतलब पुरस्कार राशि कितना होगा 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन कॉर्नर। और एक बात और ये बता दूं आपको कि जो हमें बाहरी देशों से जो पुरस्कार मिलता है उस पर हमें कोई भी वो हमारे जीडीपी में क्या होता है काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रथम पुरस्कार 2003 में दिया गया था और नॉर्वे के पीएम कौन है, एर्ना सोलबर्ग। नॉर्वे के पीएम हो गए एर्ना सोलबर्ग। कैपिटल है ओस्लो, कैपिटल ओस्लो। अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ का पद संभालेंगे। जो अनीश शाह हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ का पद संभालेंगे। और इसका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का कहाँ पर है हेडक्वार्टर, मुंबई। और इनके चेयर कौन है, चेयरमैन हो जाएंगे आनंद महिंद्रा। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। न्यूजीलैंड के गायक जीन वेगमेयर ने एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। तो जो 2022 का आईसीसी विश्व कप महिला होने वाला है उसका आधिकारिक गीत क्या होगा, ट्रैक गर्ल गैंग, ठीक है, 2022 में होगा। अब बातें हैं कि कहाँ पर होगा 2022 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड में होगा। 2023 वाला आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होगा, इंडिया में होगा। मेन होगा इंडिया में, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा न्यूजीलैंड में। मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया में। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कब होगा, ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कब होगा, साउथ अफ्रीका में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब होगा, साउथ अफ्रीका में। अब बात करते हैं 2021 आईसीसी वुमेन अंडर 19 क्रिकेट कप कहाँ होगा, तो ये बांग्लादेश में। कहाँ होगा, बांग्लादेश में। आईसीसी 2021 का जो अंडर 19 होगा वो बांग्लादेश में होगा। 2022 का आईसीसी मेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, वेस्ट इंडीज में होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, ससाओ गुगेसा। और इनका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ दो गो होता है, एक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो होता है, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होता है। और यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का क्या हो जाएगा, कैपिटल ब्राज़ीलिया। और इनके इससे क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल अफ्रीकन इनका अथी हो जाएगा, फ्रैंक करेंसी। और जायरे रिवर के मतलब दोनों बसा हुआ है अप्रॉक्स। भारत ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में 15 स्वर्ण 9 रजत और 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर, जो अभी दिल्ली में हुआ था आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसमें अभी श्रेयसी सिंह को भी पदक मिला है, स्वर्ण पदक, जो बिहार की हैं। वो कहाँ पर हुआ है, उसमें भारत कितना मेडल जीता है, 30, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 8 मेडल के साथ। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, आईएसएसएफ का जर्मनी के म्यूनिक में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अंडमान निकोबार के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित MV सिंधु A500 फैक्स यात्री सब 150 MT कांगो वेसल दिया गया है। शिप है ये, जो आपको एक सामान के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसेंजर ढोने के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने शहरी प्रवासी गरीब मजदूरों के लिए सस्ती किराए की आवास और परिसरों ARMC यानी अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स की योजना को मंजूरी दी। यानी कि जो शहर में रहते हैं उनको यूपी गवर्नमेंट एक तरह से बिल्डिंग्स बना के देगी उनको, प्रवासियों के लिए कम कीमतों में। पाकिस्तान ने 900 किलोमीटर मारक क्षमता वाली परमाणु सक्षम सतह से सतह, माने परमाणु जो है सक्षम है वाली सक्षम सतह से सतह यानी कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। शाहीन 1A किसका है, तो पाकिस्तान का। नार्वे दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है, नार्वे में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। नियो ने एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की, न्यूयॉर्क ने लॉन्च की घोषणा की है। न्यूयॉर्क जो है एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, साझेदारी में न्यूयॉर्क लॉन्च किया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, चेन्नई। भारत ने वैक्सीन मैत्री की पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन का 1 लाख डोज भेजी है, तो भारत ने जो मैत्री पहल के तहत यानी कि मैत्री एक कोविड के लिए जो चलाया जा रहा है योजना, उसके तहत भारत ने फिजी के लिए
1 लाख कोविड वैक्सीन का डोज भेजा है। और फिजी का कैपिटल कहाँ है? सूबा। फिजी का कैपिटल सूबा है और उसका करेंसी है फिजियन डॉलर। उसका करेंसी है फिजियन डॉलर। हाल ही में नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीरें साझा की हैं? मंगल ग्रह के, ग्रह होगा यहाँ पर, मैंने गलत लिख दिया है, ग्रह की बर्फीले रेत की टीलों की तस्वीर साझा की है मंगल ग्रह की। और नासा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? तो मिताली एक्सप्रेस की जो है घोषणा की गई है। जो भी प्रधानमंत्री हमारे, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गए हैं वहाँ पर। 5 ठो ऐसे ही किया गया है, जिसमें एक योजना है मिताली एक्सप्रेस। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। तो आइए इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या हो जाएगा? जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। और करेंसी है इंडोनेशियन रुपीस। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट है शूटिंग वर्ल्ड कप के में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम में इवेंट में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक, जो भी मैंने बताया था, जिसमें अमेरिका सेकेंड है, भारत 30 मेडल जीता था, दिल्ली। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत और कौन से देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए सहमत हुए हैं? तो दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया। यहाँ पर क्या करेंगे? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। कैपिटल सियोल। और करेंसी है वॉन, साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट है मून जून ए। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सा अलग करता है? 38 पैरेलल लाइन जो अलग करती है। खेलो इंडिया योजना को किस वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 25-26 वित्त वर्ष के लिए खेलो इंडिया की योजना चलाया जाता है। जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा चलाया जाता है, जिसका वित्त वर्ष बढ़ा दिया कहाँ तक? तो वित्त वर्ष 25-26 के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। किस बैंक ने बॉन्ड ऋण के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आईडीबीआई बैंक की ने बॉन्ड ऋण में 8,000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और सीईओ है राकेश शर्मा जी, हमारे शर्मा जी, रोहित शर्मा नहीं, राकेश शर्मा। ईरान और किस देश ने 25 वर्ष के सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया, यानी कि सिग्नेचर किया 25 वर्ष सहयोग समझौता के लिए? तो चीन ने क्या किया है? 25 वर्ष के लिए सहयोग समझौता किया है। एवं चीन के अभी राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन है ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है। चीन जो है ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है। और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। प्लास्टिक के लिए अमेरिका। भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली बतौर कप्तान तीसरे भारतीय बने हैं इंटरनेशनल मैच खेलने वाले। 200 मैच, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200 मैच। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान कितने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं या कप्तान बने हैं? बोल सकते हैं 200। प्रथम स्थान पे थे धोनी, MS धोनी एंड महेंद्र सिंह धोनी। और दूसरे स्थान पे है मोहम्मद अजरुद्दीन। किस देश की संसद ने वर्तमान राष्ट्रपति को अगले 2 और कार्यकाल के लिए सक्षम बनाने वाले विधेयक को पारित किया? रूस। जो अब मतलब अब 2 और कार्यकाल तक बिना चुनाव के निर्विरोध वो बन सकते हैं। उनका कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबेल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। व्लादिमीर पुतिन का हिस्ट्री बहुत खतरनाक है भाई। इनका हिस्ट्री, जब ये प्रेसिडेंट बने हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से चुन के आए हैं। इन्होंने सारे विरोधियों को दमन कर दिया था, घर में घुस घुस के मार के ये प्रेसिडेंट बने थे। अमेरिका स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस भारत में कहाँ अपना कार्यालय स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। वहीं के हैं जो AIM के, जहाँ पर कौन है हमारे ओवैसी साहब। भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पैसेक्स शुरू किया है? अमेरिका में। अमेरिका ने भारत और के कहा पूर्वी हिंद महासागर में, ये पूछा जा सकता है। भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख करोड़ कोविड वैक्सीन
भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक दी है? सेना को यहाँ दिया है, गौर करने वाला बात है, किसको? सेना को दिया है। तो कौन सा देश का? नेपाल का। नेपाल का कैपिटल कौन है? काठमांडू। नेपाल के करेंसी कौन है? नेपाली रुपी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो अगर आपको करंट अफेयर मेरा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पर डे आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर मिल जाया करेगा। थैंक यू।